हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। आपके पर्सन लॉजिकली सब कुछ देख रहे हैं। देखिए, वो आपसे जुदा नहीं होना चाहते थे, वो नो कांटेक्ट नहीं होना चाहते थे। वो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति आपके जीवन में है। वो आपको समझदारी से हैंडल भी करना चाहते हैं, वो आपसे प्रेम भी करते हैं। पर क्या है कि वो बहुत लॉजिकल है। उनका दिमाग ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आगे पीछे हर एक बात के बारे में सोचता है। उन्हें देख के लगता है, उनकी एनर्जी को देख के लगता है वो अपने परिवार में या तो सबसे बड़े बेटे या बेटी रहे हैं जिन पे काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर सामने आ रहे हैं, जो आपके साथ कोई बहुत ही इमेच्योर रीज़न या इमेच्योरिटी के जरिए वो आपको ना तो वो आपके साथ रिश्ता चला रहे थे इमेच्योर या गलत भावना से, और ना ही वो आपके साथ ब्रेकअप या नो कांटेक्ट गलत भावना के वजह से कर रहे हैं। वो आपसे प्यार भी करते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ को देखते हैं। अगर आप दोनों का आगे फ्यूचर उन्हें नज़र नहीं आ रहा है, अगर उन्हें लग रहा है जिस तरीके की आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग चल रही है उस तौर पे इस रिश्ते का आगे कुछ नहीं होना है, तब जाके वो ये सारी चीज़ें सोच के आपको उन्होंने कन्विंस भी किया होगा। ये सारी बातें अगर उनके जहन में आई है तो उन्होंने आपसे कही भी है, और आपको उन्होंने समझाने की कोशिश भी की है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं निभा पाओगे, इसीलिए अगर आप दोनों अलग हो जाओ तो सही रहेगा। इस तरीके की कोई भी वार्तालाप आप दोनों के बीच में हुई है तो वो मुझे देखे, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे प्रेम भी करते हैं। और उन्होंने जो आपसे प्रेम किया वो ट्रू भी था, सच्चा भी था, और वो आपको हमेशा याद भी रखेंगे। वो चाहते भी हैं कि आप दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हों और फिर आप दोनों एक फ्रेंड्स के तौर पर रहे। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये बातें आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और ये बातें आपको समझ नहीं आ रही है। आप बड़े ही बोल्ड टाइप के इंसान हो जो किसी से डरता नहीं है, जिसके अंदर भय नहीं है। वो ठीक है, आप जिनसे प्यार करते हो उनके लिए आप वीक हो, वो वीकनेस का कोई फ़ायदा उठाए तो उठा सकता है, पर यूं आप किसी से डरते नहीं हो। आपने प्यार किया है तो अब आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो कि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो मिल रही है, अगर आप दोनों के बीच में फाइट्स होती है तो होने दो, अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो ना माने, मतलब आप कुछ भी स्टेप ले सकते हो अपने प्यार और अपने इस रिश्ते के लिए। आप में वो चीज़ नज़र आती है, पर इस तरीके की थिंकिंग उनकी नहीं है। वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वो किसी जो भी सोच और जो भी सिचुएशन उन्हें लगती है कि इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है ये, वो नहीं करते हैं। आपके पर्सन इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों दूर हुए हैं। देखिए, उन्होंने आपसे हमेशा एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन किया है। उन्होंने आपसे हमेशा एक सच्ची बात कही है। अगर उन्होंने आपसे कहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे एज अ फ्रेंड आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, वो आपके हमेशा आपको याद रखेंगे, आपकी केयर करेंगे तो वो रखेंगे। वो आपको नहीं भूलेंगे, वो आपको याद भी रखेंगे, और उनकी जो आपके प्रति एज अ फ्रेंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो निभाएंगे। मतलब वो अपनी लाइफ से आपको निकालना नहीं चाहते हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो वो अपने बारे में इतना नहीं सोच रहे। वो ये बोल रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत दुख पाओगे, बहुत हर्ट होगे, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है जब आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होती है, जब कोई चीज़ें सही नहीं जाती है आपके हिसाब से, तो जो हर्ट होना है वो आप होते हो, जो दुख होता है वो आपको होता है, जिसको रोना आता है वो आपको
आपको आता है, तबीयत खराब आपकी हो जाती है। हाँ, उनकी भी होती है, वो भी परेशान होते हैं, वो भी स्ट्रेस में हो जाते हैं। उनके थोड़े काम जो जितने स्पीड से वो अपना काम कर सकते थे वो काम नहीं कर पाते हैं, उनका भी मूड स्विंग हो जाता है, किंतु आप पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और ये चीज़ देख के वो इस डिसीजन पे आए हैं कि आप दोनों अगर नो कांटेक्ट रहो, आप दोनों अगर बात ना करके एक दूसरे के अंदर जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है उसे ख़त्म कर सको, तो ये आपके लिए भी बेहतर रहेगा और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे अलग होकर बड़े ही खुश हैं, उन्होंने डिसीजन लिया है तो वो खुश है। वो वैसे भी आपके साथ जब रहते थे तो काफ़ी शांत रहते थे, उन्हें किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता था। देखिए, जो इंसान बाहर से ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, ज़रूरी नहीं कि उनके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं होती। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डीपली आपसे कनेक्टेड हो, जिस चीज़ का एहसास उन्हें भी नहीं होता है। जब आप उनसे दूर होते हो तब जाके उन्हें वो फीलिंग उन पे हावी होती है। अब आपके पर्सन ये सारी चीज़ें उनमें हैं, तो ये भी उनमें है कि वो अपने जो इमोशंस हैं उन्हें डिस्टेंट रखते हैं। आप उनके साथ इतने सालों से थे, इतने महीनों से उनके साथ रिश्ता निभा रहे थे, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ हर एक बातें शेयर की है। कभी कभी आप दोस्त बन के बात करते हो, कभी कभी आप हस्बैंड एंड वाइफ बन के बातें करते हो, इस तरीके से रहते हो, इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। कभी कभी जस्ट जैसे अभी अभी प्यार हुआ है, आप दोनों को इस तरीके से भी बिहेव किया है आप दोनों ने। तो आप दोनों ने हर तरीके के जो फेजेस है लव के, वो आप लोगों ने टेस्ट कर चुके हैं और एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उन्हें भी आपके बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। ये बहुत ही आप दोनों का एक बहुत ही ऑनेस्ट रिलेशनशिप है, जिसमें किसी तरीके की कोई जो गलत बात है वो नज़र नहीं आ रही है। आप दोनों अगर कोई डिसीजन लेते हो वो भी एक दूसरे के बारे में सोच के ही लेते हो। आप दोनों ने एक दूसरे से कभी कोई बात कही है, कोई सेक्रीफाइस किया है, तो वो भी एक दूसरे के बारे में सोच के ही किया है। तो इसीलिए ऑनेस्टी आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी नज़र आ रही है, जो कि बहुत आप दोनों के रिश्ते को एक बहुत मजबूती देती है और एक मजबूत जोड़ है आप दोनों के रिश्ते का। एज अ कपल आप दोनों स्ट्रांग दिखते हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में ऑनेस्टी, बहुत ऑनेस्ट रिलेशनशिप जो नज़र आ रहा है उस वजह से। और वहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जितने ऑनेस्ट है उतने ही अपने इमोशंस को रिजर्व रखते हैं। ये अपने इमोशंस आज तक आप जब इनके साथ इतने सालों से महीने से रह के भी उन्हें आप अच्छे से कम्प्लीटली समझ के हो, ये बात आप नहीं कह सकते। आपने उन्हें अच्छे से समझा है, सब कुछ जानते हो। अब आखिर में जब इंसान अपने एक दूसरे के साथ इतना अच्छा बॉन्ड शेयर कर चुका है तो वो क्यों नहीं समझेगा। पर उसके बावजूद आपको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपने उन्हें जाना ही नहीं, पहचाना नहीं, आप उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। इस तरीके से वो अपने इमोशन को रिजर्व रखते हैं। कभी खुलकर उन्होंने अपने इमोशन को आपके सामने रखा नहीं, ना कभी खुलकर इजहार मोहब्बत कहा है आपसे, ना खुलकर कभी आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया है, ना कंप्लेन करते हैं खुलकर, और ना उन्होंने खुलकर गुस्सा किया है। हमेशा शांत शांत और शांत हो जाते हैं, अपने इमोशंस को अपने अंदर ही रख लेते हैं, कहते नहीं हैं। मुंह से निकालना, उनके इमोशन को मुंह से निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये एक चीज़ जो है वो आपको
उनसे ये चीज़ बताती है कि आप उन्हें जज मत, आप उनको जज नहीं कर सकते, आप उनके बारे में किसी तरीके का जजमेंट नहीं दे सकते। अगर आपको फील हो रहा है, लग रहा है कि वो बड़े मौज में हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तो मूव ऑन हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो आप ये इस चीज़ के लिए 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप उनको नहीं जानते कि वो ऐसा ही कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ वो सिर्फ और सिर्फ वो खुद जानते हैं। देखिए, आपके जो पर्सन हैं वो आपको एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप रोते हो, आप वीक हो, तो ये वीकनेस आपकी कमज़ोरी नहीं है। आप उनके लिए वीक हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, और वो इस चीज़ को देखिए, वो आपसे इतना प्यार और इतनी अच्छे से आपको समझते हैं कि वो ये जानते हैं कि ये जो आप रो रहे हो उनके लिए, और ये जो आप कमज़ोर फील कर रहे हो उनके प्यार में, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें ये लगता है कि इस तरीके का प्यार, इतना सच्चा प्यार, इतना गहरा प्यार, इतना डीप लव कोई और नहीं कर सकता, किसी के करने की हिम्मत नहीं होती है। किसी को पूरे हृदय से प्रेम करना किसी की हिम्मत नहीं होती। तो आपके इस पावरफुल लव को खोना उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। इसे आप एक, क्योंकि उन्होंने आपसे 2 सेंटेंस कह दिए और नो कांटेक्ट होके रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ये चीज़ नहीं जानते हैं कि आपका प्यार आखिर में कितना ज़्यादा पावरफुल है। इस पावरफुल लव से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आपका प्यार इग्नोर करना ये बहुत बड़ी बात है। कोई कैसे इग्नोर कर सकता है, आप खुद सोचो। आपने अपने पूरे हृदय से अपना दिल देकर किसी को इतना प्यार किया है, और वो इंसान आपके इस प्यार की वैल्यू करता है, वो ऑनेस्टली आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो उस इंसान के लिए आपके प्यार को सिर्फ आपको आपके उनके डिसीजन और आपके हित के लिए सोचकर आपसे दूर रहना, आपको इग्नोर करना, आपके प्यार को इग्नोर करना, ये बहुत हिम्मत वाली बात है। उन्हें इसमें बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है। उन्हें अपने पास जितनी भी एनर्जी है, उस एनर्जी को वो पूरा यूज़ कर रहे हैं अपने आप को कंट्रोल करने में। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। ये दोनों चीज़ें स्ट्रांगली नज़र आ रही है आपके लिए। देखिए, वो आपको कहीं कुछ नहीं होने दे सकते। अगर वो आपके पास लौट के आएंगे तो वो रीज़न ही होगा, उन्हें आपकी फ़िक्र है। आपके लिए फ़िक्रमंद जब वो होंगे, अगर उन्हें ऐसा लगा कि आपकी बिल्कुल भी, आप उनके बिना बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, या फिर आप बहुत बुरा फील कर रहे हो, बीमार हो गए हो, ये फ़िक्र उन्हें बहुत ज़्यादा रहेगी, और वो इस चीज़ के लिए आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि उन्हें वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकते, वो आपका बुरा नहीं होने दे सकते। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अपने आप को रिस्पॉन्सिबल, उन्हें लगता है ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखे कि आपको कहीं भी किसी तरीके की कोई हानि नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इमोशंस के तौर पर हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो मनी वाइज हो, किसी तरीके से भी। आपके जो पर्सन हैं वो उन्हें एक
कमिटेड माइंडसेट वाले पर्सन की ज़रूरत थी और वो उन्होंने आप में देखी थी। आप दोनों का मुझे लगता है कि बहुत पुराना, बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर रिश्ता दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल रिश्ता दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में इतनी गहरी ऑनेस्टी, इतने गहरे डीप इमोशंस नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इतने डीप रिलेशनशिप, इतने डीप इमोशंस के अंदर डूब कर किसी चीज़ के बारे में, किसी इमोशन को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आप दोनों का रिश्ता काफ़ी मैच्योर है। आप दोनों के रिश्ते में हर चीज़ पार करके ये रिश्ता बहुत ज़्यादा प्योर बना है, बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल बना है, बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है जिसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, एक दूसरे को जो जो चीज़ चाहिए होती है वो सारी चीज़ें उन्हें आप में नज़र आती है, आपको उनमें नज़र आती है। इसीलिए आप उन्हें खोना भी नहीं चाहते हैं। कुछ बातें जो उन्होंने आपसे कही है, आपको भी वो बातें समझ में आ रही है, सही लग रही है, पर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लूँ, इसका मतलब मैं अपने पर्सन को खो दूँ, और आप अपने पर्सन को खो नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि इतना डिवोटेड रिलेशनशिप, इतना डिवोटेड पार्टनर अब जाकर किसी और में देखना या मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपके जो पर्सन हैं उनके वापस आने की जो एनर्जी है वो देखिए स्लो है, काफ़ी स्लो है, क्योंकि ये जो आपके जो पर्सन है इन्होंने ये चीज़ सोच समझ के की है, किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचा है और आपके साथ डिस्कशन करके फिर वो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में। तो ये जो सिचुएशन है ये इतनी इजीली कल बात बंद हुई थी आज बात शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें सफरिंग है, ये नो डाउट कि आप दोनों के बीच में सफरिंग है, आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो। वो भी आपको मिस करते हैं, वो भी आपको लव करते हैं, उनके प्यार में बहुत पेशेंस है और आपके प्यार में सहनशीलता है पर पेशेंस नहीं है। मतलब आप उनके बिना एक पल भी उनके बिना रहने का, जीने का सोच नहीं सकते हो। वहीं वो जो इंसान है उनमें बहुत पेशेंस है, वो अपने प्यार को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने प्यार को समझा सकते हैं, वो जानते हैं कि आप दोनों के बीच में एक्चुअल में जो लव है उसमें कितना सुकून है। तो वो सुकून की अंडरस्टैंडिंग को लेकर रह सकते हैं, वो अपने साइलेंस में आपके साथ एक पीसफुल कनेक्शन बना सकते हैं। तो उनके लव में पेशेंस है, तो वो टाइम लेंगे, वो स्लो इस चीज़ में जो यूनिटी जो आप दोनों की है, रिकनेक्शन जो आप दोनों का है, उसमें स्लोनेस दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। यहाँ पे मुझे उनका जो चक्र है, जो हार्मोनी और उससे रिलेटेड है, जो हार्ट चक्र है उनका, जिसमें हार्मोनी की ज़रूरत है, जिसमें ये चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि जो हो रहा है उसके साथ वो फ्लो करे। अब वो जो आप दोनों का साथ चल रहा था, अच्छे से आप दोनों अच्छे से बात कर रहे थे, सब ठीक था, पर वो इन फ्यूचर वाली सिचुएशन सोचकर उन्होंने बीच में आप दोनों के फ्लो को इंटरप्ट कर दिया। तो ये चीज़ उन्हें समझने की ज़रूरत है, ये चीज़ उन्हें धीरे धीरे समझ में आएगी। उनका जो हार्ट चक्र है उसमें हार्मोनी आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने अपने हार्ट चक्र में डाउट्स पैदा कर लिए हैं, जिस वजह से वो आपसे नो कांटेक्ट होके बैठ गए हैं। स्लो है, पर वो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये स्लो है पर
एंड इसका यही है कि वो आपके पास ही आएंगे, आपके लिए ही वो अभी सांसें ले रहे हैं, वो आपके लिए ही रहते हैं, सोचते हैं, उनकी हर एक बात आपसे कनेक्टेड होती है। वो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग का वेट करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं से ईश्वर भगवान आकर उनकी पुकार सुन ले और आप दोनों के बीच में कोई डिवाइन प्ले हो जाए, जिससे आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ। एंड में उनकी भी इच्छा यही है कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए, आप दोनों का पैचअप हो जाए, आप दोनों कभी ना अलग हो। पर वो क्या कहते हैं कि हर एक जो चक्रा है उनकी अपनी अपनी सिचुएशन है, उनकी अपनी अपनी परीक्षा होती है। तो उनके हार्ट चक्रा की अभी परीक्षा चल रही है, आप बोल सकते हो। तो उनके जो हार्ट चक्रा में डाउट्स आए हैं उन्हें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप लोग को 1 महीने की डिफ़िकल्टी रहेगी, 1 महीने का अप्स एंड डाउन रहेगा। उसमें जाकर उन्हें धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगेगा कि नहीं, ये तो सही नहीं हो रहा है। उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपसे दूर रहना, आपसे बात नहीं करना, अपने आप को समझाते रहना, और वो जो सेल्फ कंट्रोल वो कर रहे हैं वो खो देंगे। उनका अपने इमोशंस, अपने जो लव में जो वो पेशेंस रख रखे हैं वो सारी चीज़ों पे अपना कंट्रोल खो देंगे, और कंट्रोल खो देने के वजह से वो आपके पास आ जाएंगे, और उनके जो हार्ट्स में इतने सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो भी आपके बिना रह नहीं सकते हैं, और जो होगा होने दो। वो गो विद द फ्लो के लाइन में आ जाएंगे, दौर में आ जाएंगे, और फिर वो आपके साथ काफ़ी अच्छे से रहेंगे। आप दोनों मिलजुल कर जैसे हमेशा आप दोनों रहे हो वैसे रहोगे, और काफ़ी हीलिंग आप दोनों को महसूस होगी, क्योंकि आप भी उनसे दूर रह के तड़प रहे हो, वो भी आपके बिना बहुत ज़्यादा मायूस, उदास और अनहील्ड हो रहे हैं। तो जब आप दोनों का कनेक्शन होगा तो आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा हील होगे, और ये चीज़ आप दोनों फील करोगे। आप दोनों जो अभी उदास रह रहे हो वो अचानक से आप दोनों हैप्पी रहने लग जाओगे, खुश हो जाओगे, और लगेगा कि लाइफ में सब कुछ परफेक्ट और टू द पॉइंट अच्छी चीज़ें होने लग गई है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। स्लो प्रोसेस है पर गारंटीड प्रोसेस है, वो वापस आपके पास ज़रूर आएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। राधे राधे।